नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह रावत, महेंद्र सिंह धोनी और साथ ही शिवा पोरवाल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि वर्तमान नगर परिषद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली परिषद है और इस भ्रष्टाचार को हमने विधायक, सांसद के साथ ही प्रदेश प्रमुख डॉक्टर मोहन यादव तक हमने गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने भी मामले में कोई सुनवाई नहीं की। वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने अपने निजी धार्मिक यात्रा पर नगर पालिका की स्कॉर्पियो का उपयोग का भी प्रश्न खड़ा किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में विकास के नाम पर 1 लाख से भी कम के कई बिल बनाए गए हैं। ब्रिज से लगाकर हिम्मत जी पेट्रोल पंप तक, उस पर आपने डामरीकरण कर दिया और पेट्रोल पंप से लगाकर कन्याशाला चौराहे तक जो डामरीकरण है उस पर आपने पेंच वर्क कर दिया। मैं आरोप लगा रहा हूं मीडिया के सामने, माननीय जिला के अध्यक्ष, हमारे यशस्वी अध्यक्ष राजेश जी धाकड़ साहब के निवास के सामने एक इतना बड़ा गड्ढा वर्तमान में है जो माननीय अध्यक्ष जी आपने कुछ दिन पहले पेंच वर्क करा था। ये सोचने की बात है, हम संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे रग रग में बसी है और पार्टी की गाइडलाइन में कहीं यह नहीं लिखा है कि कोई भ्रष्टाचार करे और भ्रष्टाचारी का हम सहयोग करें। हम कतई नहीं करेंगे। हम पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं और भ्रष्टाचार को चाहे वो किसी का भी भाई हो, किसी का भी पोता हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, हम ये सहन नहीं करेंगे। जयमित यात्रा पे ईश्वर करे वो खूब यात्रा करे और नागदा की गाड़ी कमाई की जो कमाई है, जनता का जो पैसा है, उसके पैसे से जो खरीदी हुई स्कॉर्पियो है, उसके पैसे से जलाया हुआ डीजल है, उस डीजल उस स्कॉर्पियो से आप यात्रा कर रहे हो। मतलब मेरा सीधा सीधा आरोप है कि जब आपको हमने 500 बार ये बात कही है, धरने पर बैठे हैं कि नगर पालिका के पैसे का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करोगे, वाहन का दुरुपयोग नहीं करोगे, तो क्या आपने एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से या सीएमओ साहब से राइटिंग में लिखित में लिया कि आज मैं धार्मिक यात्रा पे जा रही हूं तो नगर पालिका का वाहन परचेस कर रही हूं? आप सीएमओ साहब से, एसडीएम साहब से चर्चा कीजिएगा इस विषय में। अजंड में आत्महत्या मामले में सुसाइड नोट के आधार पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग लेकर परिवार थाने पहुंचे और आत्महत्या मामले में परिजनों ने संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन दिया। एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर सुसाइड नोट छोड़ दिया गया, जिसके आधार पर परिजन थाना पहुंचकर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी से सुसाइड नोट में लिखे गए नाम के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। और दूसरे का नाम राजेश्वरी यादव, मेरा नाम लक्ष्मी यादव। मैं पापा के पास रहती थी। हाँ, मैं अकेली और मेरा कोई नहीं है, तो मुझे न्याय चाहिए। जिन्होंने अपने पापा के साथ ऐसा किया उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी। मेरा नाम दिनेश यादव है। मेंढर थाने पे इसी संबंध में आया था कि दिनांक 24 को मेरे जो ससुर थे वो फांसी पे उनकी लाश मिल लटकी हुई है और उस संबंध में हम आए थे यहाँ पे आवेदन देने। उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था। सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम भी दिए और इसी संबंध में हम आए थे कि ये हमें न्याय मिले और इस बच्चे को न्याय मिले, क्योंकि इस बच्चे का उनके ना रहने के बाद इसका भरण पोषण कौन करेगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा इस बच्चे को, ये रहेगी कहाँ? क्योंकि उनके पास स्वयं का मकान तो था नहीं, गवर्नमेंट के मकान में रहते थे वो, और उनसे सामने वाले बंदे ने बहुत दबाव बनाया था कि अरे मकान खाली कर दे, और गाली गलौज करने आता था, मारने भी आता था क्या, तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। और प्रताड़ित होकर उन्होंने एक कदम उठाया और ये चीजें उन्होंने सुसाइड नोट में भी लिख रखी है। तो बस हम यही चाहते हैं कि इन तीनों बच्चों को कुल मिला के, मेरे ससुर जी की ना तो पत्नी थी ना माँ बाप थे, वो अकेले थे, और इन 3 बच्चियों का सहारा एकमात्र मेरे ससुर जी थे। तो हम ये चाहते हैं कि इन 3 बच्चियों को भी न्याय मिले। उससे संबंधित जानकारी लेने ही जा रहा था। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत सीहोर जिले के कोटरी स्थित वीआईटी कॉलेज में आज एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल देहात ओपी त्रिपाठी के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत सहित कॉलेज के अधिकारी, स्टाफ और 2500 से भी अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस मौके पर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया, नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को विद्यार्थियों का भरपूर समर्थन मिला, जो समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत है।
बुरहानपुर में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को बताया गया कि नशा कैसे परिवारों को बर्बाद कर देता है। यह अभियान 15 से 30 जुलाई तक चला है। तो वहीं इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और हर एक नागरिक को नशे के प्रति जागरूक किया गया है। उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। तो वहीं गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में चले इस कार्यक्रम में कलेक्टर हर्ष सिंह और एसपी देवेंद्र पाटीदार ने लोगों को शपथ दिलाई। वे नशा छोड़ने का संकल्प लें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों की भी नशे से बचाएं। और इस अभियान के माध्यम से बुरहानपुर जिले में नशा मुक्ति के प्रति एक नई पहल की शुरुआत की गई, जिसमें लोगों ने नशा मुक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पिछले 15 दिनों से ये सतत जरूरी है और पुलिस विभाग द्वारा ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से किया गया है और बुरहानपुर में सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम का हर समय जो इसमें कार्यक्रम हुए बच्चों तक पहुंचे, समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और सभी वर्गों की सहभागिता भी रही है। मैसेज यही गया है कि इस नशे को बिल्कुल मिलकर सबको हराना है और आज के समापन में भी यही हमें देखने को मिला है। जैसा एसपी साहब ने बताया, आगे भी इस कार्यक्रम के अलग अलग घटकों के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से इसका संदेश जाता रहेगा। नशे से दूरी है जरूरी। ये जो कैंपेन माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में और उनके सघन प्रयासों के फलस्वरूप पूरे प्रदेश में आयोजित हुआ। जिला बुरहानपुर में भी आज इसका समापन किया है। 15 दिवस तक सारे विभाग, सारे स्कूल, सारे एनजीओ, ग्राम नगर रक्षा के समिति के सदस्य, सारे ऐसे हर व्यक्ति, नगर निगम हो या फिर नगर परिषद हो, सारे ऐसे समस्त संस्थान, पंचायतें हो, सभी लोगों ने मिलकर इस अभियान में बहुत ही तन मन धन से भाग लिया और सभी के प्रयासों के फलस्वरूप इसका एक पॉजिटिव और एक इम्पैक्टफुल मैसेज भी गया है। हर व्यक्ति के मन में एक भाव आया है कि से नो टू ड्रग्स जैसे नशा या अन्य जो भी नशे हैं उनसे हम लोगों को दूरी बनानी है, एक वातावरण निर्मित करना है जिससे कि हम लास्ट व्यक्ति जो गांव छोटी सी जगह से शहर में जाने वाले बच्चे हों, सभी के बीच में नशे के खिलाफ एक माहौल क्रिएट हो और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को हम नशे से दूर कर पाएं। इंदौर के वार्ड 58 से कांग्रेस पार्षद लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार इनामी आरोपी अनवर कादरी की गिरफ्तारी को लेकर एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की 3 टीमें कई राज्यों में उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। इस दौरान डीसीपी ने यह भी कहा कि अब तक की जांच में कई सहयोगियों की पहचान हुई जो अपराध में शामिल हैं, जिन पर बीएनएस की धाराएं 303, 62, 249, 111 के तहत में कार्रवाई की गई। वहीं अनवर कादरी की बेटी आयशा से मिली जानकारी के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई। पुलिस ने अनवर के 3 बैंक खातों की पहचान की, जिनमें से और भी साझेदारी शामिल है। इसके अलावा आरोपी ने जो हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया वो भी कैंसिल कर दिया गया है। हमारी टीमें लगी हुई हैं। अगर ऐसे अपराधी अगर पुलिस के हाथ में आता है तो जरूर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी तक की विवेचना में हमने देखा गया है कि बहुत सारे एसोसिएट्स हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड टाइप का क्राइम है, ये संगठित अपराध किया जा रहा है, जिसमें से अपराध धारा सदर 303, 62, 249 और 111 बीएनएस की धाराओं का इजाफा कर दिया गया है। यह भी देखने में आया कि बहुत सारे एसोसिएट्स में मिले हुए हैं और कहीं न कहीं इलीगल तरीके से फंडिंग की जा रही है। तो वो सारे जो नजदीकी लोग हैं और जो इकोनॉमिक साझेदारी में शामिल हैं, जो व्यवसायिक साझेदारी में शामिल है, उन तक पुलिस का राडार है और बहुत सारे लोग कुछ संकेतों में आए भी हैं अभी तक और बहुत सारे लोगों तक पुलिस पहुंच रही है और जल्दी से जल्दी और भी कुछ गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। सर, आयशा ने कुछ जी हाँ, उसके पास से हमको बहुत सारी जानकारी मिली हुई है। उसी के आधार पर बीएनएस की धारा 330, 249, 62, 111 इन धाराओं का इजाफा हुआ है। कुछ और लोगों से भी कुछ इनपुट मिला हुआ है जिनकी उसमें सहभागिता है इस संगठित अपराध में, तो वो भी। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव श्रीनगर शासकीय स्कूल में अचानक से आग लग गई। ये आग श्रीनगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल रूम में लगी हुई थी, जहां आगजनी की इस घटना में कक्ष में रखे हुए कंप्यूटर, कैमरा, दस्तावेज और अन्य जरूरी सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। आग लगने के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इस हादसे के लिए शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही।
सूचना मिलते ही स्कूल स्टाफ ने तत्काल प्रयास कर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। शायद आज 4 बजे के कारण आग लगी है, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। एलसीडी, कंप्यूटर और कुछ स्टेशनरी के डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग मशीन खाक हो गई है। तो कोई दस्तावेज भी जले हैं? दस्तावेज कुछ थे वहाँ, मैपिंग संबंधी, डाई संबंधी, वो सब जल गए हैं। सुबह स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई भाई हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ा था उसमें एक कमरे से धुआं निकल रहा था, तो तुरंत हम आए, तो आके हमने स्थानीय लोगों की मदद से जो उनको बुलाने गए थे, उनकी मदद से हमें पानी वगैरह डालकर आग बुझाया, और आग बुझाने के बाद खिड़की वगैरह जितना धुआं मतलब गुंजायमान हो रहा था वो निकल गया। उसके बाद में देखा गया कि कोई कंप्यूटर है और कंप्यूटर वगैरह, कीबोर्ड वगैरह सब जल गए, और ऐसा संभावित है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मोहन बड़ोदिया विकासखंड के UIGS शाला कोलुखेड़ी का विद्यालय भवन जर्जर हो गया है, जिसमें 2 शिक्षकों पर कुल 11 बच्चे अध्ययन करते हैं। ग्रामीण मेहरबान सिंह भिलाला ने कहा कि विद्यालय भवन में पानी टपक रहा है, छत जर्जर हो चुकी है, छत के सरिये भी दिख रहे हैं और ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा न हो जाए, इसलिए गांव के बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। मौके पर छात्रा अनुराधा ने कहा कि वो 4th क्लास की में है और रोज स्कूल भी आती है, लेकिन 2 दिन से बारिश के चलते स्कूल में छत से मलबा गिरने के चलते परिजन स्कूल नहीं भेज रहे ताकि हादसा न हो जाए। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जितेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि विभाग के अधिकारियों को पिछले 2 सालों से अवगत करवाते आ रहे हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मरम्मत की राशि आ गई है, इसके बावजूद अभी तक खाते में नहीं आई है। जो हमारे ग्राम कोलूखेड़ी, ग्राम पंचायत जसवाड़ा है, कोलूखेड़ी का जो स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और 2 दिन से लगातार बारिश ज्यादा होने के कारण कोई भी अपने माता पिता 2 दिन से स्कूल बच्चों को नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। क्योंकि इस कारण बच्चों को कभी किसी की हानि हुई तो इसकी जवाबदार कौन रहेगा। अंदर से बहुत ही ज्यादा इसकी क्यों छत बहुत ही नाजुक है, इसमें कॉलम वगैरह कुछ भी नहीं है और ज्यादा पुराना भी स्कूल नहीं बना हुआ है ये। इसके चलते हुए गांव के सभी जो लोग हैं हमारे, इनके बालक के माता पिता, वो कोई भी स्कूल पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। गोहद विधानसभा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश की वजह से वेस्ली नदी उफान पर है और 16 करोड़ की लागत से नदी के किनारे पर बना सरकारी अस्पताल का 1 मंजिल पानी में डूब गया है, जो भविष्य में मरीजों से के लिए भी खतरे का संकेत है। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद प्रशासन के इसे अनसुना किया हुआ है। गोहद विधानसभा का ये बेसली जलाशय मेरे पीछे देख रहे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अतिवर्षा का कहर है। इस समय गोहद में भी, ग्वालियर चंबल संभाग में भी अतिवर्षा का कहर है और जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियां, निचले गांव जहां पानी में सराबोर है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और कहीं न कहीं मानव हानि भी हुई। हमारे आसपास कल गोरवी थाने के अंतर्गत भी लेलोई गांव में 2 बच्चे नाले में डूब के बह गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। काफी दुखद संदेश है। अतिवर्षा के कहर ने जनजीवन को जहां प्रभावित किया है, वहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी लापरवाही का एक मामला यहाँ पे आया है। ये बेसली जलाशय आप देख रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग का पानी इसमें बह के आता है और पानी इस समय लबालब भरा हुआ है। बेसली नदी यहाँ से निकलती हुई और ये बेसली नदी जाती हुई गाँव के दौरों को करती हुई हमारे पीछे राष्ट्रीय हॉस्पिटल बनाया गया है। इसको 100 स्तरीय हॉस्पिटल बोला जा रहा है। 100 स्तरीय हॉस्पिटल लगभग 16 करोड़ की लागत से तो तैयार किया जा रहा है। अब इसको
हम विकास कहें या विनाश की तैयारी कहें, क्योंकि नदी का किनारा और हॉस्पिटल लगा हुआ है। बड़ी मूर्खता का परिचय मुझे यहाँ पर लग रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की बुद्धिमत्ता का यहाँ प्रदर्शन देखिए आप किस तरीके से है। नदी यहाँ पर बहती है और नदी हॉस्पिटल को छू चुकी है। इससे पिछले वर्ष भी यहाँ पे नदी ने हॉस्पिटल की एक मंजिल को डुबो दिया था, बेसमेंट में पानी भर गया था। और इस वर्ष भी 3 दिन पहले पानी इसमें भरा हुआ था। और पिछले वर्ष भी एफडीआर की टीम ने यहाँ से मजदूर निकाले थे और राजनेताओं ने यहाँ उनके फंसे हुए मजदूरों के लिए खाने के पैकेट मुहैया कराए थे। इतना भीषण संकट देखते हुए भी यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है। हालांकि क्षेत्रीय लोगों ने, समाज सेवियों ने इसका विरोध किया था, कहा था कि अन्यत्र स्थान पर ये हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन प्रशासन ने अनसुनी की, अनदेखी की। चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हर किसी ने लोगों की बात को गंभीरता से नहीं लिया। और उसका परिणाम है कि बेसली नदी, बेसली जलाशय और बेसली नदी से लगा हुआ ये हॉस्पिटल यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। लगभग 16.5 करोड़ की लागत से यहाँ पर 100 बिस्तरी हॉस्पिटल। अब सोचने वाली बात है, 1990 में एक बार बारिश का कहर हुआ था और पानी इस रोड पे ऊपर था। अगर पानी इस रोड पे ऊपर होता है भविष्य में, संभावना है, प्रकृति अपना खेल खेलती है, तो 3 मंजिला हॉस्पिटल की पानी में डूब सकती है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा जब इसमें मरीज भरे होंगे, हजारों सैकड़ों अटेंडरों के साथ मरीज। दुखदायी संकट का एक कारण बन सकता है। कहीं न कहीं लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। बेसली नदी बह रही है और हॉस्पिटल के पीछे से पानी उसको घेरे हुए है। कहीं न कहीं 3 दिन पहले भी पानी यहाँ भरा हुआ था। लोगों ने विरोध करने के बाद प्रशासन ने अनदेखी की और आज का उसका परिणाम है हॉस्पिटल तो बन रहा है, लेकिन भविष्य में कहीं न कहीं दुर्घटना को किसी को आमंत्रण दे रहा है। और पूर्व में भी इसकी सूचना प्रशासन को दी गई है, जानकारी दी गई है, लेकिन बेबस प्रशासन अब कुछ करने से मजबूर है। अब कुछ करना उसके लिए शेष नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लागत इस हॉस्पिटल निर्माण में लग चुकी है। अब देखते हैं प्रशासन क्या कर पाता है। सागर और जबलपुर के बीच का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। दरअसल झापन क्षेत्र में व्यापन नदी में आए तेज बहाव के चलते पुल टूट गया है और ये मार्ग सागर से रहली होते हुए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रास्ते जबलपुर तक जाता है और लोगों की आवाजाही का मुख्य जरिया था। अब इस पुल के टूटने से न तो सिर्फ लोगों को भारी असुविधा हो रही, बल्कि वैकल्पिक मार्गों पर भी दबाव बढ़ गया है। श्योपुर जिले में भारी बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण अब तक 730 लोगों को बाढ़ प्रभावित 8 ग्रामों और कुछ शहरी वार्डों से रेस्क्यू कर 6 राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया गया। तो वहीं कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान जिले में 60 ग्रामों को बाढ़ प्रभावित के रूप में चिन्हांकित किया गया, जहां पर पटवारियों, सचिवों, रोजगार सहायकों को तैनात किया गया। राहत शिविर संचालन के लिए स्थान भी तय किए गए। जिले में 1 जून 2025 से अब तक कई मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। खाने पीने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जिलेवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि सुरक्षित स्थानों पर रहें, सचेत रहें, कोई भी जोखिम भरा कदम न उठाएं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ही निकलेगा। जब रात में बारिश होगी उसमें कभी लेवल डाउन नहीं हो, जैसे जैसे लेवल डाउन होगा हम लोग आपको लगातार सूचित करते रहेंगे। तब तक अपने घरों में या ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित है। यदि आप लोग कोई भी समस्या है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर सोशल मीडिया पे सब जगह देखे गए हैं, व्हाट्सएप वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जिनका जो भी नुकसान हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।